बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। लास्ट वीडियो में हमने प्लेट अर्थिंग के तरीक़ेकार के ऊपर बात की थी कि किस तरह हमारी जो प्लेट अर्थिंग है वो की जाती है, और साथ ही हमने ये भी बताया था कि सबसे जो रिलायबल मेथड है अर्थिंग का वो प्लेट अर्थिंग ही है, यानी प्लेट टाइप अर्थिंग। लेकिन उसके अलावा जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली हमारी अर्थिंग्स हैं उनमें पाइप अर्थिंग है, जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं। फिर रॉड अर्थिंग है। इसके अलावा स्ट्रिप अर्थिंग और क्वाइल अर्थिंग जो है बहुत ही रेयर केसेस में यूज़ की जाती है, कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस होती हैं इनकी। तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल की जाती है वो पाइप और रॉड अर्थिंग होती है। तो वन बाय वन आज की वीडियो में हम इनके तरीक़ेकार को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पाइप अर्थिंग की, तो उसमें नॉर्मली हमारा जीआई पाइप यूज़ किया जाता है या गैल्वेनाइज स्टील पाइप। जैसा कि हम जानते हैं कि जीआई हम गैल्वेनाइज आयरन पाइप को कहते हैं, तो या तो वो आयरन का होगा या स्टील का होगा, गैल्वेनाइज्ड होगा। तो ये पाइप हम यूज़ करते हैं इस तरह से कि इसका जो डायामीटर होता है वो तकरीबन 1.5 इंच होता है, 1.5 इंच। और इसकी जो लेंथ है वो टोटल लेंथ जो है वो 9 से लेकर 15 फीट हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन के किस जगह पर हम अर्थिंग कर रहे हैं। कहीं पे 9 इंच पे भी 9 फीट पे भी पूरा हो जाता है, कहीं पे हमें 15 फीट तक ले जाना पड़ता है। तो इस तरह ये पाइप्स होते हैं, इनको हम होल करके ज़मीन में उतारते हैं अंदर, फिर इनको ज्वाइंट लगा कर 2 या 3 पीसेस में ऊपर लेकर आ जाते हैं, और फिर आखिरी वाले पीस से हम कनेक्शन करके जो है अपने इक्विपमेंट तक ले जाते हैं। तो ये हमारी पाइप अर्थिंग कहलाती है। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे रॉड अर्थिंग के ऊपर। अच्छा, रॉड अर्थिंग की सबसे मेन खासियत ये है कि रॉड अर्थिंग में हमें ज़मीन में होल नहीं करना पड़ता, बल्कि वो जो रॉड होती है वो मुख्तलिफ़ पीसीज़ में होती है। उसका जो सबसे पहला पीस होता है वो नोकदार होता है, उसको हम किसी न्यूमेटिक गन वगैरह के ज़रिए से ज़मीन में गाड़ देते हैं। फिर जब वो थोड़ा सा रह जाता है उसका हिस्सा, फिर उसी पर हम थ्रेड्स के ज़रिए दूसरा पीस टाइट करते हैं, फिर उसको नीचे अंदर गाड़ते हैं, फिर तीसरा पीस। इस तरह ये 3-4 पीसीज़ में हमारी जो रॉड है वो ज़मीन की काफ़ी गहराई में चली जाती है। ये नॉर्मली 8 फीट तक होती है या 10 फीट तक होगी। तो ये उस जगह यूज़ की जाएगी जहाँ पर हमें पता हो कि जो हमारा मॉइस्चर है, जो हमारी नमी है, वो ज़मीन में 8 से 10 फीट है, इससे ज़्यादा नहीं है। वरना फिर वहाँ पर ये अगर इससे ज़्यादा होगी गहराई तो फिर वहाँ पर ये इतनी रिलायबल नहीं होती। तो रॉड अर्थिंग उसी जगह की जाएगी जहाँ पर ज़्यादा गहराई पर नमी ना हो। इसका जो डायामीटर है वो 1/2 इंच होता है तकरीबन, क्योंकि ये रॉड टाइप की होती हैं और ये कॉपर की रॉड्स होती हैं। तो रॉड अर्थिंग भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली अर्थिंग है। तो ये सबसे ईजी अर्थिंग होती है क्योंकि इसमें हमें ज़मीन में होल नहीं करना पड़ता। अच्छा, इसके बाद की जो 2 टाइप्स हैं, स्ट्रिप अर्थिंग और क्वाइल अर्थिंग, ये इतनी यूज़ नहीं की जाती कॉमनली। तो इनकी कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे क्वाइल अर्थिंग हमारे LT HT पोल्स के लिए या रेलवे सिस्टम में अर्थिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, और स्ट्रिप अर्थिंग भी बहुत ही कम जगह यूज़ की जाती है। स्ट्रिप में हमारे पास स्ट्रिप्स होती हैं कॉपर की या किसी भी कंडक्टर मटेरियल की। उन स्ट्रिप्स को ज़मीन में उतारा जाता है और फिर वहाँ से कनेक्शन लिए जाते हैं। क्वाइल अर्थिंग में हमारे पास क्वाइल्स होती हैं, ये भी GI हो सकती हैं या गैल्वेनाइज्ड मटेरियल की हो सकती हैं किसी भी। तो इसकी जो क्वाइल्स होती हैं, क्वाइल्स को हम ज़मीन में गाड़ते हैं। इनकी क्वाइल्स की जो लंबाई होती है वो तकरीबन 450 mm की एक क्वाइल होगी। और बाकी जो है डिपेंड करता है कि हम कहाँ पर अर्थिंग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से इसमें कमी बेशी हो जाती है। तो ये इतनी यूज़ नहीं होती अर्थिंग, इसीलिए हम इसकी मज़ीद डिटेल पे अभी बात नहीं कर रहे। तो ये कुछ टाइप्स थी अर्थिंग की जिस पे आज हमने बात की। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।